Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 98 and the date of today is 27/10/2021 and we are going to do English worksheet today and we are going to do Unit 5. Don't be afraid of the dark, page number 74. So let's start with our today's worksheet. Children, sometimes two words can be combined together to make a new word like black plus board is equal to blackboard. Shine plus sun plus shine is equal to sunshine, etc. यानी कि बच्चों कभी कभी हम दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लैक और बोर्ड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लैक बोर्ड। सन और शाइन को मिला देंगे तो सनशाइन। तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। इनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक बारी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिला देते हैं तो एक नया शब्द बनता है, ठीक है। और जो नया शब्द बनेगा वो उन दो या जो दो से अधिक शब्दों को जिनको हमने मिलाया था उनके मीनिंग से बिल्कुल इसका मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो इसकी मैं आपको एक क्या कहते हैं इसको लिख के दिखा देती हूँ। When two or more words are joined together to create मतलब होता है बनाना। क्या बनाना, न्यू वर्ड। टू क्रिएट अ न्यू वर्ड, दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों को अगर आप मिला देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है और उस शब्द का मीनिंग भी उन दो शब्दों से या जो तीन शब्द दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बना है उसका मीनिंग उन दो और तीन शब्दों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंड दैट हैज़ एंटायरली मतलब पूरी तरीके से, एंटायरली डिफरेंट मतलब अलग, मीनिंग यानी कि अर्थ, इसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं। अब कंपाउंड वर्ड होते कौन कौन से हैं, कई सारे होते हैं। अब नीचे देखो, जो हमको नीचे एक पिक्चर्स भी दी हुई हैं उसमें हम देखेंगे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली, ध्यान से देखिए इन चित्रों को, पिक्चर्स को, एंड राइट द कंपाउंड वर्ड्स, और उन कंपाउंड वर्ड्स को लिखिए जो कि दैट कैन बी मेड, जिसको कि हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय ज्वाइनिंग द टू पिक्चर्स, दो पिक्चर्स को ज्वाइन करके, इन द स्पेस गिवन बिलो, जो स्पेस हमें दिया हुआ है उस पे। तो अब आप देखेंगे ये किसका पिक्चर है, ये टूथ का पिक्चर है, ठीक है। और ये प्लस यानी मिला देंगे किसके साथ, ये किसका पिक्चर है, ब्रश, BRUSH। तो टूथ और ब्रश को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, टूथ ब्रश, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, आगे की पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसकी पिक्चर है, ये पिक्चर है बास्केट की, BASKET, और इसको किसके साथ मिला दिया हमने, बॉल के साथ, तो क्या बन जाएगा, बास्केटबॉल, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा किसकी पिक्चर है, ये है स्टार। स्टार को प्लस कर दिया किसके साथ, फिश के साथ, तो क्या बन गया, स्टार फिश, है ना, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग। इसका मीनिंग स्टार, इसका मीनिंग फिश, और ये क्या बन गई, स्टार फिश।
इसका मीनिंग इन दो के मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। जो ये बास्केटबॉल है, इसका अर्थ जो है, इसका मीनिंग जो है, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ना तो ये बास्केट है और ना ही ये बॉल है। ये कैसी बॉल है? बास्केटबॉल। तो बच्चों, ऐसे ही कई सारे और कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बटर को अगर मिल्क के साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब लस्सी या छाछ। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप दूसरा और कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि स्नो। स्नो को अगर आप मिला देते हो फॉल के साथ, स्नो का मीनिंग होता है बर्फ़, फॉल मतलब गिरना, तो दोनों का मिला के क्या वर्ड बन जाएगा? स्नोफॉल। एक वर्ड और बता देती हूँ, बटर को मिला दोगे फ्लाई के साथ तो क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। तो देख रहे हैं, जो कंपाउंड वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो इनके जो बेस वर्ड्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है इनका मीनिंग। तो आपको कंपाउंड वर्ड समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉक टाइम सेक्शन की ओर। टॉक टाइम में आपको पता है एक पिक्चर दिया रहता है। इस पिक्चर में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ये एक लेडी है, ये एक मैन है और ये एक चाइल्ड है। तो इन तीनों कैरेक्टर्स के लिए आपको एक डायलॉग क्रिएट करना है। पहले तो आप सोचिए कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, उसकी इमेजिनेशन करके आपको डायलॉग्स क्रिएट करने हैं और उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके लिए डायलॉग लिखना। तो देखें, इसे हम फादर बोलते हैं, ये मदर है और इसका नाम हम राहुल रख देते हैं। तो चलिए डायलॉग क्रिएट करते हैं। फादर क्या बोलते हैं? फादर देखिए, बच्चा साइकिल चला रहा है, फादर पीछे से उसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और मदर वहाँ से कुछ बोल रही है। तो फादर बोलते हैं, हे राहुल, हे राहुल, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि बहुत ही आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए। हे राहुल, हैव यू हैव लर्नड साइकिलिंग, मतलब यू हैव लर्न साइकिलिंग मतलब क्या हुआ बच्चों? कि तुमने साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना सीख लिया है। LEARNED, लर्नड साइकिलिंग। ठीक है, ये बच्चे को बोल रहा है फादर। अब फादर ने जब ये बोला कि हे राहुल, यू हैव लर्न साइकिलिंग, तो राहुल क्या बोलता है? फादर प्लीज़ होल्ड द साइकिल फ्रॉम द बैक। तो राहुल बोल रहा है, राहुल के लिए डायलॉग लिख रहे हैं तो राहुल लिखेंगे। तो वो फादर को, क्योंकि वो डरा हुआ सा है, अभी साइकिल अच्छी तरीके से चलाना नहीं सीखा है, तो इसीलिए वो फादर को बोल रहा है, फादर प्लीज़ होल्ड द साइकिल, ये PLEASE है, साइकिल फ्रॉम द बैक, ये राहुल बोल रहा है। अब इन दोनों को साइकिल चलाते हुए देखकर इनकी जो मदर है राहुल की, वो क्या बोल रही हैं? उनके लिए भी एक डायलॉग लिखना है हमने, क्योंकि उनका भी पिक्चर हमें दिखाया गया है। तो वो कह रही हैं, राहुल डू साइकिलिंग, यानी कि साइकिलिंग करो। कैसे करो? केयरफुली, सावधानी से। CAREFULLY, केयरफुली। कहाँ पर केयरफुली करना है? ऑन द रोड, रोड पर सावधानी से साइकिलिंग करो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये डायलॉग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों से जल प्रदूषण के बारे में चर्चा कीजिए और अपने वातावरण को स्वच्छ रखने में, बनाने में हम क्या सहायता कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, अभिभावकों को ये निर्देश, ये सुझाव दिया जाता है कि जो है जल का जो प्रदूषण होता है
वो कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर हमने अपने बच्चों के साथ चर्चा करनी है। ठीक है, और हम वातावरण को, अपने सराउंडिंग को किस तरीके से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और किस तरीके से हम अपना सहयोग उसको क्लीन करने में कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, इस बारे में बच्चों से हमने चर्चा करनी है ताकि वो इस सराउंडिंग को साफ करने में अपना योगदान दे सकें और उसमें अपना सहयोग दे सकें। तो बच्चों, आज की वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ और मस्त रहें। धन्यवाद।